सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। अब ट्रेंड्स इन इंडिया, एफडीआई और पॉलिसीज। ट्रेंड्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। अब क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अब जैसे कि हमने देखा था कि 1991 के बाद जो क्राइसिस हुए तो इंडिया ने क्या करा, एफडीआई को अलाउ कर दिया कि आप आओ हमारी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, जिससे हमारी कंट्री में जो है हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, स्किल्स जो है हम रिसोर्सेज सीखें, वहाँ की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, प्लस हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आ जाए। तो ये कुछ हमारे ट्रेंड्स हैं एफडीआई के। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल financial resource, especially for emerging sector. Foreign direct investment help to exploring a wide range of opportunity and utilizing the same attain the desired लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड द नेशन। तो बेसिकली ये इसलिए करा गया था कि जो है हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिक लेवल पे ग्रोथ करे। वो क्यों कैसे कर पाएगी, जब हमारे पास अच्छी स्किल्स होगी, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो ये इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप में कन्वर्ट हो सकती है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक इंक्लूडिंग बोथ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड अदर इमर्जिंग कंट्री आर फेसिंग सम वेरिंग ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिसेंट ईयर। तो रिसेंट ईयर काफ़ी सारी ये चीज़ें हमने देखी हैं। एनालाइजिंग द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया shows that the rising and the main reasons for such as increasing are due to new government policy and various इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया से क्या हुआ है, मेक इन इंडिया के आने के बाद हमारे पास बहुत सारी जो है एफडीआई इंक्रीज हुई है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास बढ़ी। क्यों, हम इंडिया जो है इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और फॉरेन कंट्री क्या कर रही हैं, आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं और अपने यहाँ पर आकर, जिससे कि इंडिया की जो है वो डेवलपमेंट डे बाई डे जो है वो ग्रोथ कर रही है वो इंडिया। द कंट्री हैज़ फेस्ड इवेल्ड trend of the foreign direct investment due the building investor friendly climate in the country here, thereby enabling the ease of doing the business। अब ये बहुत सारी जो पहले रेस्ट्रिक्शन थी एफडीआई में, अब उन सबको कुछ कुछ कम कर दिया, कुछ लिबरलाइज हो गए हैं, जिससे कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इजीली इन्वेस्ट कर पा रही हैं इंडिया में, और जिसकी वजह से जो है हमारी कंट्री जो है वो ग्रोथ कर रही है और इकोनॉमिक लेवल पे अब वो बूस्ट कर रही है और इंक्रीज हो रही है। कुछ ये डेटा है हमारे पास। डिस्पाइट प्रोजेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑफ टू रिकवर 2021, एल्ब्रिट हैस्टन एंड द UNCTAD expert FDI flows to remain weak due to uncertainty over the evolution for the COVID-19 pandemic. The organization had projected 5 to 10% FDI slides in 2021 in the last year world investment report। तो देखा गया है कि अभी क्या है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों में, तो इस वजह से क्या है एफडीआई जो है वो कम हो गया, हमारा 5 to 10% जो है वो नीचे गिर गया है 2021 में। देखा जा रहा है कि अगर स्थितियां सुधरी तो एफडीआई में जो है इंक्रीज भी हो सकता है। जापान हैज़ बीन लीडिंग द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अभी देखा गया है कि जो है जापान जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है विद 29.09% of the total FDI equity inflow during the January 2021, followed by the Singapore this 25.46% and the USA 12.06%. The computer and software hardware has emerged as the top sector of during the first 10 months of the financial year। तो ये सारे हमारे डेटा हैं जो हमें बताते हैं कि कोविड-19 होने की वजह से कुछ जो है हमारे एफडीआई में जो है कमी आई है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी जापान जो है वो लीडिंग कर रही है बाकी कंट्रीज से, ठीक है। प्लस ये भी देखा जा रहा है कि जैसे ये क्राइसिस ख़त्म होता जाएगा तो हमारे एफडीआई जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 2021, द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन the fronts of FDI policy reforms, investment facilitation and ease of doing business have resulted in increased FDI inflows in India. In the country of India has attracted the total FDI inflow of $72.12 billion during April to January
2021। अब क्योंकि हमारी 2021 की जो पॉलिसीज़ थी एफडीआई की, तो उसके थ्रू देखा गया, हमने काफ़ी सारे लिबरल कर दिया और बहुत ही आसान तरीके से जो है जिससे कि फॉरेन कंट्रीज़ जो फॉरेन कंपनीज़ जो है वो आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें, बहुत ईजी कर दिया। जिस वजह से क्या है, हमारी जो है यहाँ पर ये इनफ्लो जो है $72.2 बिलियन जो है वो हमारा अप्रैल टू जनवरी 2021 में इंक्रीज हुआ है। इतना हुआ है हमारा एफडीआई।